single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे 1-2 का, जैसे आपने पहला पार्ट देखा वैसे सेकंड पार्ट है, और कैसे 1-2 का यूज हम लोग और तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 ऑफ 1-2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ 1-2 पार्ट सेकेंड। ओके, पार्ट सेकेंड है आज। तो पहले पार्ट में आपने पढ़ा पूरा कि मान लिया कोई काम कोई करना चाहता है तो आई वांट टू डू दिस, कोई मान लिया वह करना चाहता है ही वांट टू डू दिस, ही वांट्स टू डू दिस, ऐसे करके होते हैं सब, राइट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि मान लिया कोई काम आप पास्ट में करना चाहते थे, चाहते हैं नहीं, चाहते थे। अगर बात पास्ट की हो रही है तो किस तरह से 1-2 को हम लोग और चेंज करके वांटेड टू बनाएंगे, वांटेड टू करके कैसे इंप्रूव करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मान लिया हमारा 1-2 है, तो जब हम कोई काम प्रेजेंट में करना चाहते हैं तब के लिए, ओके, इन द प्रेजेंट। बट आज बताएंगे कि वांट में अगर वांट का अगर सेकंड फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं वांटेड हो गया, तो वांटेड टू मतलब कोई काम करना चाहते थे। जैसे वांट टू मतलब कोई काम करना चाहता हूं या फिर चाहते हैं, ये प्रेजेंट की बात हो गई। लेकिन चाहता था जब हो जाता है कि मैं यह काम करना चाहता था, मैं वह काम करना चाहता था, तो यहाँ पे यूज होगा वांटेड टू का। तो वांटेड टू इस तरह करके कैसे, किस तरह से हमारा आज का क्लास रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया कुछ क्वेश्चन इस तरह से, मान लिया कि घर में कुछ बना था, कोई डिश बना था और सब लोग खा लिए, खत्म हो गया, फिनिश। लेकिन आप आइलेट में आप कहें मुझे भी खाना था, मुझे नहीं मिला, तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम खाना चाहते थे, क्या तुम खाना चाहते थे। तो क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि बात हो रही है इस तरह से क्या तुम खाना चाहते थे, चाहना मतलब वांट, यहाँ पर एक एक्शन है। तो चाहते थे, जैसे कि आपको डिड का यूज बताया गया था, डिड के यूज में पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड आपका, टाइम वर्ड आपका, ओके। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, डिड यू वांट टू, एक्शन मतलब क्या तुम कोई काम करना चाहते थे, एक्शन में कोई काम, क्या तुम कोई काम करना चाहते थे। अगर हाँ करना चाहते थे तो क्या हो जाएगा, यस आई वांटेड टू एक्शन। लेकिन नहीं, मैं कोई काम करना नहीं चाहता था, या फिर मैं वह काम करना नहीं चाहता था, तो क्या हो जाएगा, नो आई, क्योंकि डिड से यहां पर है क्वेश्चन, तो डिड ही यहां पर या भी रहेगा, ओके। टाइम वर्ड हमारा जो भी है डिड है, तो डिड यहां रहेगा। तो नो आई डिड नॉट, या फिर जिसको हम लोग पढ़ते हैं डिड, क्या पढ़ते हैं, डिड। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, नो आई डिड वांट टू, नो आई डिड वांट टू, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, इसका टाइम वर्ड आ गया, तो फिर से ऐसा का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हो गया, है ना। नो आई डिड वांट टू एक्शन, मैं काम नहीं करना चाहता था। ये हो गया आपका आज का पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है ये। और इस पहले फॉर्मूले के बेस पे आज का पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे क्या तुम, मान लिया वो डिश क्या था, जो डिश की हम लोग बात की कि घर पे बना खत्म हो गया, उसको नहीं मिला, उसने किसी ने उनसे पूछा कि क्या तुम यह खाना चाहते थे। तो मान लिया वो डिश क्या हो सकता है, आप कुछ भी गेस कर सकते हो, आपको जो पसंद है। मान लिया मैंने कहा मोमो, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जा रहा है कि क्या तुम मोमो खाना चाहते थे, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा एग्जाम्पल के तौर पे, डिड यू वांट टू टेक मोमोज, क्या तुम मोमोज खाना चाहते थे। अब उसने कहा हाँ मैं खाना चाहता था, तो क्या हो जाएगा, यस आई वांटेड टू टेक मोमोज। खाने पीने वाले कोई भी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे टेक लगाते हैं, ठीक है। ईट को अब आप लोग थोड़ा भूलिए और टेक पर आइए। सो
क्या हो गया? यस आई वांटेड टू टेक मोमोज। नो के लिए क्या होगा? अगर कहना है कि नहीं मैं मोमो खाना नहीं चाहता था तो क्या हो जाएगा? नो आई डिडंट वांट टू। डिड नॉट को डिड मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल सकते हैं, लिखना भी आपको है। नो आई डिडंट वांट टू या फिर नो आई डिडंट वांट टेक मोमोज। नहीं मैं मोमोज खाना नहीं चाहता था, ठीक है ना। मोमोज को यहाँ से उठाते हैं लोग और यहाँ पर रखते हैं, ठीक। यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम कोई काम करना चाहते थे? हाँ मैं करना चाहता था, नहीं मैं नहीं करना चाहता था। यस आई वांटेड टू एक्शन, नो आई डिडंट वांट एक्शन, नो आई डिडंट वांट एक्शन या फिर यस आई वांटेड टू एक्शन। इस तरह करके आपका ये एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल, पहला फॉर्मूले का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब मान लें किसी थर्ड पर्सन से पूछा गया या फिर इस तरह से पूछा गया कि क्या वह यह काम करना चाहता था, क्या वह मोमो खाना चाहता था, क्या वह चाय पीना चाहता था, ओके, क्या वह बॉम्बे जाना चाहता था। अगर क्वेश्चन वह का हो रहा है, थर्ड पर्सन का हो रहा है, तब भी किस तरह से हम लोग यूज करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तब भी क्वेश्चन हमारा डिड से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको पता है डिड के क्लास में आपको बताया गया था कि डिड सभी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है ना। सो क्वेश्चन फिर से यहीं से बनेगा कि डिड ही वांट टू एक्शन। क्या वह कोई काम करना चाहता था? अगर हाँ करना चाहता था तो क्या हो जाएगा? यस ही वांटेड टू एक्शन। हाँ वह यह काम करना चाहता था। नहीं के लिए नो ही डिड नॉट या फिर डिड। तो वांट का यहाँ पे पहला रूप रख देंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। नो ही डिड वांट टू एक्शन। ये है आज का आपका दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर इसका क्वेश्चन इस तरह से है कि क्या वह मूवी देखना चाहता था। मान लिया मूवी घर पे आ रहा है और किसी ने नहीं देख पाया, उसके बाद वो आके कह रहा है कि मैं मूवी नहीं देख पाया, तो आप थर्ड पर्सन से पूछ सकते हो, फिर किसी अदर से पूछ सकते हो कि क्या वह मूवी देखना चाहता था। तो क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा इस फॉर्मूले के बेस पे? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? डिड ही, सेम इसी फॉर्मूले के बेस पे रहेगा, डिड ही वांट टू वॉच मूवी। मूवी देखना, वॉच मूवी। डिड ही वांट टू वॉच मूवी। क्या वो मूवी देखना चाहता था? अगर हाँ यस वो मूवी देखना चाहता था तो क्या हो जाएगा? यस ही वांटेड टू वॉच मूवी। हाँ वो मूवी देखना चाहता था, लेकिन अगर नहीं देखना चाहता था तो क्या हो जाएगा? नो ही डिड वांट टू, डिड नॉट को डिड वांट टू वॉच मूवी, ठीक है। इस तरह से आपने पहले फॉर्मूले में आपने यूज किया कि कैसे फर्स्ट फॉर्म। आपकी अगर बात हो रही है कि क्या आप यह काम करना चाहते थे तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड में आपको बताया गया कि कैसे मान लिया थर्ड पर्सन है तो उसके लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आपका मर्ज फॉर्मूला होगा। ये बोथ जो फॉर्मूलाज हैं उनके मिक्स करके एक नया फॉर्मूला होगा। तो बढ़ते हैं आपके थर्ड फॉर्मूले की तरफ। मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या तुम यह काम करना चाहते थे, तो आपने कहा कि नहीं मैं नहीं करना चाहता था लेकिन वह करना चाहता था। किस तरह से मान लिया अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस अपना बोलना है तो किस तरह से हम लोग बताएंगे, किस तरह से फॉर्मूला उसका होगा, चलिए बताते हैं। सो फॉर्मूला इसका बनता है, मान लिया क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि क्या तुम यह काम करना चाहते थे। डिड यू वांट एक्शन। तो अगर हाँ मैं यह काम करना चाहता तो यस आई वांट टू एक्शन, लेकिन आई वांटेड टू एक्शन। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे इस तरह बोला जा रहा है कि नहीं मैं नहीं करना चाहता था लेकिन वह यह काम करना चाहता था। तो क्या हो जाएगा? नो आई डिडंट वांट एक्शन, नो आई डिडंट वांट एक्शन,
आई डिडंट वांट एक्शन, वांट टू को वांट, नो आई डिडंट वांट एक्शन बट ही वांटेड टू एक्शन, he wanted to एक्शन, मैं नहीं करना चाहता था लेकिन वो यह काम करना चाहता था। और ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। इसमें बहुत काइंड ऑफ जो सब्जेक्ट होते हैं, आई वी आई यू, ये एक काइंड ऑफ सब्जेक्ट माने जाते हैं। ही सी इट थर्ड पर्सन जो भी होते हैं, सिंगल सब्जेक्ट, वो सब अलग टाइप के, लेकिन इसमें मर्ज किया गया है दोनों काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स को। ओके, सो इसके बेस पे एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है? एग्जांपल बताते हैं इसके बेस पे। जैसे मान लिया आप एक होटल में गए दोस्त के साथ और वापस घर पे आ गए, आप लोग डिस्कस चल रहा है कि मैंने क्या खाया, मुझे क्या खाने को नहीं मिला, ऐसे कुछ करके। तो आपके पिताजी आके आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम पिज्जा खाना चाहते थे? तो आपने कहा हाँ। लेकिन आपसे अगर पूछा गया इस तरह से कुछ करके कि क्या तुम पिज्जा खाना चाहते थे, लेकिन अब आप इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं मैं पिज्जा नहीं खाना चाहता था, वह पिज्जा खाना चाहता था, तो यहाँ पर किस तरह से एग्जाम्पल बनेगा उसका? तो क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम पिज्जा खाना चाहते थे? डिड यू वांट टू एक पिज्जा? क्या तुम पिज्जा खाना चाहते थे? तो लेकिन यहाँ पे बात इस तरह बोला जाएगा कि नहीं मैं नहीं पिज्जा खाना चाहता था, वह पिज्जा खाना चाहता था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा नो आई डिड, या फिर आई डिड नॉट को आई डिड भी बोल सकते हैं। नो आई डिड वांट टू एक पिज्जा बट ही वांटेड टू एक पिज्जा। भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि खाने पीने वाली चीजों को एक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, एक पिज्जा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्मूले की तरफ आज का। सो ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 4। थोड़ा मैजिकल लग रहा होगा लेकिन ध्यान देते हैं टॉपिक पर। फॉर्मूला नंबर 4। ओके, फॉर्मूला नंबर 4 में इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर किसी अदर से पूछा गया, अदर के बारे में पूछा गया कि क्या वह काम करना चाहता था, तो मान लिया आपका आंसर है नहीं, वह यह काम नहीं करना चाहता था लेकिन मैं वह काम करना चाहता था। तो जब इस तरह से क्वेश्चन हो तो किस तरह से फॉर्मूला बनेगा देखते हैं। डिड ही वांट टू एक्शन, तो क्या वह यह काम करना चाहता था? नो ही डिडंट वांट टू एक्शन बट आई वांटेड टू एक्शन, नहीं वह यह काम नहीं करना चाहता था लेकिन मैं वह काम करना चाहता था। तो जब इस तरह से हो तो आप इसका फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया आपको इस फॉर्मूले के बारे में। जैसे मान लिया आपका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि क्या वह किताब पढ़ना चाहता था, तो क्वेश्चन आपका किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि डिड ही वांट टू रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ना चाहता था? तो हमारा अगर जिस तरह से आंसर है नो ही डिडंट वांट टू एक्शन बट आई वांटेड टू एक्शन, नहीं वह किताब नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं किताब पढ़ना चाहता था, तो क्या हो जाएगा? नो ही डिडंट वांट टू रीड बुक बट आई वांटेड टू रीड बुक, नहीं वह किताब नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं किताब पढ़ना चाहता था। सो गाइस ये था पूरा 4 फार्मूलाज आप सबके लिए 1, 2 के हिसाब से। ओके, तो 1, 2 का पहला पार्ट आप देख चुके हैं, ये था आपका सेकेंड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 में कितना पोटेंशियल है, कितना एक एक्शन को आप कितना ज्यादा यूज कर सकते हो यहाँ पर, है ना। तो ये था आपका लास्ट फॉर्मूला आज का। आपको मैं कुछ एक्शंस देना चाहूंगा जिसके बेस पे आपको न्यू सेंटेंसेज और क्रिएट करने हैं। ये सब आपके आज के एक्शंस हो गए। पहला है अटेंड पार्टी, मतलब पार्टी अटेंड करना। क्या तुम अटेंड करना चाहते थे? क्या वह अटेंड करना चाहता था? कुछ इस तरह से। परचेज न्यू सेल फोन, क्या तुम नया सेल फोन खरीदना चाहते थे? आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद है डू शॉपिंग, क्या तुम शॉपिंग करना चाहते थे? वॉच योर फेवरेट मूवी, क्या तुम अपना फेवरेट मूवी देखना चाहते थे? गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाना चाहते थे? तो ऐसे करके सभी सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक बार फिर से मानना चाहूंगा कि क्या फिर मतलब क्या चीज रहा आज का, और शुरू से देखते हैं कि क्या रहा हमारा क्लास। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके सभी का नोट बना लीजिए
और इसके बाद लास्ट में जो आपको एक्शन बताया गया उसके बेस पर आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्टार्टिंग से कैसा है हमारा क्लास आज का। और आज का क्लास कुछ इस तरह से है। स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे पहले बताया गया आपको वांटेड टू के बारे में। वांट टू मतलब चाहता हूं, चाहता है इस तरह करके, लेकिन वांटेड टू मतलब चाहता था, पास्ट की बात यहां पर है ना। ये चीज हो गया। अभी आपका पहला फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला यह हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा आप। देन नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन बढ़ते हैं और आगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यह है आपका लास्ट, और लास्ट में आपका एक्शन। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day, I'm gonna